हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी देखते हैं क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली है, कैसे इस वीक में हम प्लान करने वाले हैं। सारी सेंटीमेंट्स हम देखेंगे। वीकली में कंडीशन बेस्ड रहेगी, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, बेसिकली हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से अगर नए हैं तो एक बार मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रेगुलर बेस से अपडेट देता रहता हूँ। मॉर्निंग में क्या सेंटीमेंट्स है, इवनिंग में अगर कोई न्यूज़ रहती है, वो सारी कंडीशन आपको एक जगह मिलती रहती है। तो नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को टाइम टाइम पे पोस्ट करता हूँ, किस तरह सेंटीमेंट से कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है। अब सीधे चलते हैं हम चार्ट पे। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ एक स्पाइक दिखाई दे रही है, मार्केट में कुछ चार्ट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो हम सीधा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे स्टडी करते हैं आज की क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे 70,000 के आसपास बना हुआ था, जो मार्केट ने ऑलरेडी सस्टेन किया और उसको ऊपर जाके उसने क्लोज किया है। अभी फिलहाल मार्केट के लिए ऊपर की जो रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर उसको आप देखते हैं तो 74,000 को ये टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर फर्दर मार्केट के लिए 74,000 का लेवल इंपॉर्टेंट, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब फिलहाल मार्केट के लिए 4,000 पॉइंट तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मार्केट में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आपको जितने हम छोटे टाइम फ्रेम में होते हुए जाएंगे उतना हमें दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर मार्केट फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इमीडिएट इसके लिए 75,200 या फिर 300 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में ऊपर मार्केट के लिए 76,400। अगर ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको 1,000 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जहां पे मार्केट वही है 70,000 का लेवल है, उसके ऊपर अगर आप देखते हैं 71,600 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फाइनली मार्केट के लिए अगर ओवरऑल रेंज हम देखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम से ये लगभग अप्रैल 2023 से इसी रेंज में बना हुआ है, ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा नीचे भी जाता है तो दोबारा इसको पुल बैक लेकर ऊपर आके क्लोज कर लेते हैं। अब इसको फाइनल थोड़ा डिटेल में अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली से हमें क्लियरिटी और थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि मार्केट के लिए जो सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है तो 74,000 इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और नीचे अगर आप देखते हैं तो मार्केट 71,600 उसके बाद 70,000 का लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ है। फर्दर मार्केट के लिए अगर नीचे की आप देखते हैं तो काफ़ी डाउन साइड है। फिलहाल मार्केट इतना नीचे अभी आने की कोशिश नहीं करने वाला है। अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करने की कोशिश करें तो हमें कुछ और कंडीशन समझ में आएगी। हम मैक्सिमम टच पॉइंट को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये लगभग 73,800-900 के आसपास जाके इस कैंडल पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है 74,000 के ऊपर क्लोज करना। दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट्स यहाँ पे ये बना हुआ है कि लगातार ये सितंबर से लगातार अगर आप देखते हैं वीकली व्यू में इसने लगभग 10 से 12 कैंडल बना दिया है। 1 2 3 5 7 9 11वीं कैंडल है ये, और सारी कैंडल्स एक के बाद एक ऊपर जाने की कोशिश करती, फिलहाल इसको नीचे जाके क्लोज कर देता है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 74 के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट के लिए 75,300-400 ये लेवल बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जो भी आपको कंडीशन बताई जा रही है सिर्फ कंडीशन बेस्ड है, तो आप जब भी ट्रेडिंग का प्लान करें एक रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग का प्लान करिएगा। 74 के ऊपर आपको 75,300-600 ये सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीक में हम देख रहे थे मार्केट नेगेटिव था, लेकिन उससे जब करंट वीक अभी क्लोज इसने किया है, अगर इसमें देखते हैं तो मार्केट अच्छा खासा से मोमेंटम दे दिया। कहीं ना कहीं 70,000 एक अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 70,000 को ऊपर क्लोजिंग करता रहता है तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं लगी। अब फिलहाल इसके लिए इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करते हैं 71,600, तो उससे भी अगर पहले आप देखते हैं 72,000, ये 72,000 से लेकर 71,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो मैंने आपको 72,000 के ऊपर क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट बताया था कि मार्केट उसके ऊपर निकलेगा तो 73,000 के आसपास जाने की कोशिश करें। आप वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ भी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ऑलमोस्ट आपको 2,000 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 74,000 अभी इसके लिए थोड़ा सा हर्डल फेस करेगा। और फिलहाल मार्केट के लिए 72 के नीचे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। अगर हम सेल साइड जाएंगे भी तो जो हमारी डेली एनालिसिस रहती है तो उसमें जस्ट हम केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जाएंगे। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट चल लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो फ्रेंड डेली टाइम फ्रेम में कंडीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल्स को ब्रेक करते हुए
ऊपर जाके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। 74,000 यहाँ भी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। मार्केट एक बार गया है, टच उसको करने की कोशिश किया है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे रह गया, फिर मार्केट नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए अगर यहाँ पे नीचे इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 72,000 यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे ऊपर मार्केट 73,000 का लेवल बना हुआ है। 73,000 के बाद में 72,800 आप यहाँ पे पहला सपोर्ट देख सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम सेल साइड के लिए फिलहाल के लिए नहीं देखने वाले हैं। इसके नीचे निकलेगा तो आपको इमीडिएट फिर 72,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन है कि हमें दोनों तरफ का अपना व्यू बना के रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिस्टेंस लेवल, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता तो हम डेफिनेटली हम बाइंग साइड के लिए जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे है तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन फेज भी दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है मार्केट आपको एक और रैली ऊपर की तरफ देखने को मिले, लेकिन सारी कंडीशन बेस रहेंगी, आपको इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप जाके 10 लॉट 20 लॉट सेल करके बैठ जाएं फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। हम अगर यहाँ पे सेल साइड अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाएंगे तो स्टॉप लॉस हमारा 74,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी में जाता है तो स्टॉप लॉस आप अभी करंट सिचुएशन में 73,000 का है। अगर उससे भी मार्केट नीचे निकल 72,800 अगर आप सेफ साइड प्ले करना चाह रहे हैं, नहीं 72 के नीचे तो मार्केट ऑलमोस्ट निगेटिव दोबारा से हो जाएगा। तो इसी बीच में मार्केट को ट्रेवल करना चाहिए फिलहाल, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेंड लाइन को अगर फ्रेंड्स हमने जो ड्रा किया है आपके लिए, अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में सारे टच पॉइंट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सितंबर से मार्केट में डाउन साइड स्टार्ट हुआ है। उससे पहले भी अगर आप देखते हैं ये कैंडल जो बनी है मई से बनी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। लगातार एक कैंडल है केवल ऊपर क्लोज किया है, अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को कंफर्म करने दीजिए, उसके बाद में हम बाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ से ये थोड़ा कंफर्म किया है डाउन साइड के लिए, अब ये दोबारा से अगर पुल बैक ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे लिए 75,000 बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इन केस ये 72,800 को नीचे निकलता है तो 72 को दोबारा से इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा क्या करने वाला है। तो अभी यहाँ पे जो कंडीशन बनती हुई फ्रेंड्स दिखाई दी, अगर उसको हम देखने की कोशिश करते हैं तो 71,600 से लेके मार्केट 75,350 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर चांसेस अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 70% चांस है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, साथ में 30% चांस है कि मार्केट थोड़ा नीचे 72,000 को रिस्पेक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एज पर माई व्यू अगर आप देखना चाहें तो यहाँ भी एक लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कि 72,800, उसके बाद में 72,000, उसके बाद में मार्केट के लिए ज़्यादा करेक्शन फेज देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट इनके ऊपर बना हुआ है तब तक हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी एक अच्छा जोन क्रिएट कर रहा है, लगभग अगर आप देख रहे हैं तो 4-5 कैंडल एक बना चुका है ये। अब अगर इसके बाद ये पुल बैक आता है तो उसके लिए 75,000 ईजी होगा टच करने के लिए, लेकिन कंडीशन बेस्ड जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री और एग्जिट का प्लान करिए। स्टॉप लॉस जरूर बनाइए। अगर यहाँ हम स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, अगर आपने सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बना रखी है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 74,000 हार्डली बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यहाँ बाइंग साइड के लिए देखना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस अगर ऊपर निकलता 73,000 आप हार्डली लगा के रखिए, 73,000 के नीचे रखना है तो 200 पॉइंट और आप नीचे सेफर साइड के लिए देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट के लिए फर्दर डिसाइड करेंगे। यहाँ जो भी हम स्टडी करते हैं, हमारा जो व्यू रहता है, बहुत बड़ा टारगेट लेके हम नहीं चलते हैं, ये सबसे क्लियर कट है। अगर हमारे पास अगर हम 500 से 700 पॉइंट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस भी इसके अंदर ही होना चाहिए। अगर आप 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 500 पॉइंट कैप्चर करें तो कभी भी आपको प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं, फिर वहाँ पे आपको लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहला काम होता है ट्रेडिंग में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो स्टॉप लॉस को लेना सीखिए और लॉस को बचाना सीखिए। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है वो देखिए, लर्न करिए, उसके बाद में ट्रेडिंग का प्लान करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।